किसी के एहसान का बदला नहीं चुका पाते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची फातिमा बिनते असद, हजरत अली की माँ, सरकार की परवरिश में हिस्सा लिया, सरकार की किफालत में हिस्सा लिया। तो जब हजरत अली की माँ फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ तो सरकार ने खुद हजरत फातिमा बिनते असद की कब्र को अपने हाथों से खोदा। आज हम अपनी माँ बाप की कब्र को नहीं खोद पाते, पैसा देकर मजदूर से खुदवाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चची फातिमा बिनते असद की कब्र अपने हाथों से खोदा और खोदने के बाद सरकार कब्र में लेट गए और लेट कर दुआ मांगे कि अल्लाह मेरी चची फातिमा बिनते असद ने मेरी बड़ी खिदमतें की हैं, ऐ परवरदिगार तू मेरी चची की मग़फ़िरत फरमा दे। तो मेरे नबी ने रहम दिली किया और जिसका एहसान था उसके एहसान को भी चुकाने की कोशिश मेरे पैगंबर ने की। इसलिए हमको आपको चाहिए कि रहम दिली करें। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में सूखा पड़ा तो हजरत बिलाल बिन हारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे हाजिर हुए और दुआ मांगने लगे, या रसूल अल्लाह दुआ करें, बारिश हो, लोग तड़प रहे हैं, जानवर हिलाक हो रहे हैं। ये दुआ मांगते मांगते बिलाल बिन हारिस की आंख लग गई तो ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि बिलाल बिन हारिस जाके उमर से कह दो कि बारिश होगी लेकिन नरमी करें। पता चला कि जब इंसान एक दूसरे के साथ नरमी करता तो अल्लाह ताला रहमतों की बारिश को नाजिल फरमाता है। इसलिए रहम करो एक दूसरे के साथ, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो। हिंदू मुस्लिम मत देखो, बल्कि ये देखो कि एक इंसान है, हम इसके ऊपर रहम करेंगे तो मेरा रब मेरे ऊपर रहम करेगा। क्या बात है, वाह। मेरे नबी ने क्या फरमाया, इरशाद फरमाते हैं, इरहमू मन फिल अर्दी, ऐ लोगो तुम जमीन वालों के ऊपर रहम करो, जो भी जमीन के ऊपर है उन पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की तरफ से रहमत चाहते हो तो एक दूसरे पर तुम रहम करो। इसीलिए हम किसी भी मजहब के मानने वाले हों, लेकिन मजहब अपना अपना मानिए, अपना अपना अमल करिए, लेकिन एक दूसरे के साथ रहम दिली हमारा सेवा होना चाहिए। बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमको भाईचारगी को इख्तियार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहम करना चाहिए। रहम ही ने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश हुई थी, सरकार बारिश में भीग गए, कपड़े भीग गए, तो एक पेड़ के नीचे पहुंचे और अपने कपड़ों को निकालकर मेरे नबी ने फैला दिया और उस पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में दासूर बिन हारिस सरकार का दुश्मन था, देख लिया तो बहुत खुश हुआ कि आज तो इनको मार डालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तलवार लेके करीब आया, सरकार सो रहे थे पेड़ के नीचे, कपड़ा उतारे, कपड़ा तो सूख रहे थे, सिर्फ लुंगी पहने थे। दासूर तलवार लेकर के मेरे नबी के करीब पहुंचा, सोचा कि आज इनको खत्म कर दें। अल्लाह ताला मेरे नबी का मुहाफिज था। अल्लाह ताला ने फौरन हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील फौरन पहुंचो। हजरत जिब्रील पलक झपकने का टाइम भी नहीं लगा, आते आते दासूर को एक ऐसा घूंसा मारा कि दासूर गिर गया और उसके हाथ से तलवार गिर गई। जब तलवार गिर गई मेरे नबी की आंख खुली, फट से मेरे नबी ने तलवार उठा लिया और उठाया, कहा, है दासूर बिन हारिस, अब बता तुझको कौन बचाएगा।
तब दासूर बिन हारिस ने कहा, मेरा बचाने वाला कोई नहीं है, मोहम्मद तुम मेरे ऊपर रहम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार नीचे रख दी। तब दासूर बिन हारिस के आंखों में आंसू आए, कहने लगा, है मोहम्मद, खुदा की कसम, आप जैसा इखलाक और आप जैसा रहम दिल इंसान हमने नहीं पाया कि मैं आपको कत्ल करने जा रहा था, लेकिन आप मेरे ऊपर गालिब आए तो आपने मेरे ऊपर रहम किया। खुदा की कसम, आपका ये रहम करम ये मुझे बता रहा है कि आपकी रिसालत भी सच्ची, आपकी नबूवत भी सच्ची है। कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब कलमा पढ़ के इस्लाम ले आया तो हुजूर से कहता है दासूर बिन हारिस कि अल्लाह के रसूल, अब मुझे इजाज़त दे दो कि मैं अपने कौम में जा कर के इस्लाम की तबलीग करूं और आपके अखलाक की तबलीग करूं। सरकार ने इजाज़त दिया और दासूर गए अपनी कौम में, मेरे नबी के रहम करम का ऐसा प्रचार किया कि जमात पूरी आई उनके वतन से और सरकार के कदमों में झुक करके इस्लाम को सबने कबूल कर लिया। तो मेरे नबी ने जो इस्लाम फैलाया अपने रहम करम की बुनियाद पर, इखलाक की बुनियाद पर इस्लाम हम तक आप तक पहुंचाया है, वही नबी फरमाते हैं, खम्सो अशियाइन, 5 चीजें ऐसी हैं कि जिनको देखना सवाब है। हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया 4 या 5 चीजें ऐसी हैं जिनको देखना सिर्फ सवाब है। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं, अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। माँ बाप का चेहरा देख लो तो इबादत। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी इबादत। एक हदीस में लिखा है कि जो माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है तो अल्लाह ताला उसे 2 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता। और एक हदीस में यहाँ तक बताया गया, मन नज़र वजहल वालिदैनि नज़रत रहमा, जिसने माँ बाप के चेहरे पर रहम की निगाह डाली, फ़कतब अल्लाहु लहू बिकुल्ल नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसके लिए हज मकबूल का सवाब हर नजर रहमत के बदले में लिखता है। कि जितनी मर्तबा इंसान अपने माँ बाप पर रहम की निगाह डालता उतनी बार अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। माशाअल्लाह। ऐ लोगों, अपने माँ बाप का चेहरा देखा करो। हज मकबूल, आज हाजी हज करने जाता 4-5 लाख रुपया, 4-5 लाख रुपया लगा के हज करता है, लेकिन कोई हाजी दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज कबूल हो गया। लेकिन माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लो तो नबी वादा करते हैं कि अल्लाह तुम्हें हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। 5 लाख रुपया लगा के हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन आजकल के हाजी दावा कर सकते हैं। हाजी दावा कर सकते हैं। एक हाजी का दर्जा बहुत बुलंद होता है। लोगों, अल्लाह हज की तौफीक दे दे तो गुनाहों से बचो। हाजी का इतना बड़ा दर्जा हदीस में कि एक हाजी कयामत के दिन तो जन्नत में जाएगा, लेकिन 400 लोगों की सिफारिश करा के जन्नत में वो लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज बहुत से हाजी ऐसे हैं जो आने के बाद लोगों का माल हड़पते हैं, बेईमानी करते हैं। जैसे कि एक हाजी के बारे में है कि दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया। नमाज होत रहा है तो अंदरवा सोचे इसकी रख दी कटोरा, अब निकली है तब मंगबे, रख दी इस कटोरा। अब नमाजी जब निकले लागे तो अंदरवा मांगे लाग, कहे भैया अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो बहुत पहले की बात है, ठन्नी चवन्नी डाले तो खन्न से बोले तो अंदरवा कहे अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। नमाजी निकले, डायरेक्ट चले जाए, अंदरवा दुआ मांगे चला जाए। इतने में एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरा में बटोरा रहा है उसका पंजा में यहाँ बटोरे लागे। जब भरे लागे तो अंदरवा जानेगा कि लागत है कोनो उठाए लिए जाते, कहा वह अंदरवा झट से गट्टा पकड़ लिए
कैसे हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया छोड़ दो, बहुत गरीब है हाजी भैया। तो चौंके, कहीं ना यो अंधरवा कैसे जाने इसकी हम हाजी हैं, और हाजी रहे इत्तेफाक से। तो पूछे ना रे तू कसके जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कैसे हाजी भैया, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। आज हाजी फिर शरीयत के खिलाफ। ऐ लोगो, अल्लाह हज की तौफीक दे दे तो खुदा का जितना शुक्र अदा करो कम है। तुम्हें मदीना की जियारत नसीब होती है, मक्का तुल मुकर्रमा खाने काबा की जियारत अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाता, फिर वहां से वापस आने के बाद गलत काम। लेकिन ऐ लोगो, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत भरी निगाहों से देखो तो अल्लाह ताला हज का सवाब अता फरमाता। लेकिन आज देखा जाते लोग जब शाम के लौटी हैं तो यही तो ना अब्बा ना अम्मी, अब्बा अम्मा को देखा था, न लड़का न बिटिया। ऐते आवत फौरन कहीं गुडुआ कम्मी कहा हुई, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागत है कयामत आए बगैर देखे। और जब नए पेन बाहर तो घर में घुसे, हुआ गए ढूंढे पैबो की तो हम कुप्पत ना फूला है। अब हुआ गए तो खड़े हैं, बड़ी हिम्मत के हाथों लगे, कहा बात गुडुआ कम्मी कहा, अतने हड़काए पर भी मर्द का गुस्सा नहीं आता। तब हम खींच का हड़का है गुडुआ कम्मी कहा बात का है गुस्सा, कहीं सुन या तो अपने भैया ले करो हमका ले करो, कहीं का भो, कहीं तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया ले करो हमका ले करो, कहीं लाओ लाठी कहाँ। अब बताओ, दिन भर बेचारा काम किया, शाम को थका मांदा आया तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया। बीवी के कहने पर आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चलाता है। ऐ भाइयों पे लाठी चलाने वालों, जरा अपने पैगंबर का फरमान सुनो। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता, हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद हो वही अपने भाई के लिए। तो हुजूर फरमाते तब तो तुम मोमिन हो, वरना मोमिन ही नहीं हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज बीवी के कहने पर भाई पे लाठी चलाते, भाई की वजह से तुम्हें ताकत मिलती है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, सना शुद्ध अदुद कभी अखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरा भाई पैदा करके तेरे बाजुओं को ताकत दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई से भाई को ताकत मिलती है। आज कोई 10 भाई गांव में हैं तो कोई उनसे मुकाबला के लिए आगे नहीं बढ़ता कि 10 लाठी आएंगी। अगर गांव में है कोनो अपने बाप से अकेले है तो जो कोई पाव था वह थपरी आई गया था कि वो अकेले ही की बोली को। तो ये लोगों, भाइयों की कदर करो, भाइयों का हक न मारो। लेकिन आज देखा जाता है अगर 5 भाई हैं और बड़कवा मालिक बनेगा तो के मेहरुआ साल 6 महीना जई नैहर, और नैहर से लौटी तब झुमकी पहन के सोने के। तो घरे पूछिए भौजी कहाँ रहा है, तो कहें हमारा अम्मा बनवाए दी है। बहन के हक मार मार के ले जाई है मैका, तो कहीं हुआ से सोने झुमकी बनवाए गई है, कहीं अम्मा दी है नहीं। अम्मा पहले कील नाक के कील नहीं दे पहनना है, अब झुमकी दे रही है। ऐ भाइयों का हक मारने वालों, अल्लाह का हिसाब बहुत सख्त है। कुरान कहता है, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। बेशक बेशक। एक दूसरे के साथ रहम करो। लेकिन आज भाई भाई का दुश्मन। देखा जाता है अगर कोनो भैया के बिटिया के शादी अगर अच्छे घर में होए लगी तो दोसर का भैया जली कि अगर इके हुआ रिश्तेदारी होएगी तो इके इज्जत तो बढ़ गई। तो दोसर का भैया चुपके हुआ जाए और पूछी का हमरे बड़को बिटिया करत हो का, कहीं यहाँ बातचीत तो होत है, कहीं जाने रहे हो कि मिर्गी आवत है। अब झूठे कुआं जाग दागेगी काहे कि अगर इसकी बिटिया अच्छे घर में पहुंच जाएगी तो ये तो खुशहाल रहेगा। आज तुम भाई के दुश्मन बने हो। याद रखो
कभी तुम पनप नहीं सकते अगर तुमने किसी का बुरा किया है। तुम दूसरों की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान है, नेकी का बदला नेकी है। वाह वाह वाह। वो औरत जो शौहर दिन भर बाहर रहे वापस आए तो मुंह फुला के सामने आए, वो औरत औरत नहीं है, वो है दुश्मन। सबसे अच्छी औरत कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो सरकार ने फरमाया था सबसे अच्छी औरत की 3 पहचान है। पहली पहचान सरकार फरमाते हैं इज़ा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, अच्छी औरत की पहली पहचान ये है कि जब उसका मर्द बाहर से वापस आकर उसको देखे तो वो बीवी अपने मर्द को खुश कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो अच्छी औरत है कि चाहे भूखी हो, चाहे प्यासी हो, चाहे घर में कोई तकलीफ हो, लेकिन जब शौहर आए तो बीवी मुस्कुरा के सामने चली जाए। और बीवी की मुस्कुराहट देखकर शौहर मुस्कुरा पड़े तो हुजूर फरमाते हैं वो अच्छी औरत है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें उसके मुताबिक नहीं चल पाती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर हसनैन मियां साहब किबला, कारी अली रजा साहब किबला, शहजादे निजामे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर निजामे मिल्लत। देखिए हजरत आ गए हैं माशाअल्लाह, बहुत बड़ी खानकाह से और बहुत बड़े मदरसे के जिम्मेदार भी हैं। अब इंशाअल्लाह हजरत का बयान होगा और नानपारा से हजरत कारी अली रजा साहब आए हैं जो बहुत अच्छी आवाज़ में नाते नबी सुनाते हैं। आप हजरात सुनेंगे। बैठिए हजरत। बस जल्दी जल्दी इस बात को मैं पूरी कर दूं। पहली पहचान अच्छी बीवी की है कि मर्द उसको देखे तो औरत अपने मर्द को देखते ही खंड खुश कर दे। और दूसरे नंबर पर सरकार ने बताया वइदा अमरहा फअताअतहु, और दूसरी पहचान ये कि जब उसका मर्द किसी काम का हुक्म दे तो वो बीवी फौरन उस काम को कर डाले। मर्द के मुंह से निकले कि औरत उस काम को पूरा करे, नबी फरमाते हैं अच्छी औरत की दूसरी पहचान। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं वइदा गाबा अन्हा, और जब उसका मर्द उससे बाहर चला जाए फअहसना फरजहा, तो औरत अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, यानी वो औरत ज़िना वगैरह से महफूज रहे। जब उसका मर्द दिल्ली बम्बई सऊदिया चला जाए और वो औरत अपनी शर्मगाह को बचा के रखे तो सरकार फरमाते अच्छी औरत की तीसरी पहचान है। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वन्नज़रतु इलल मुसहफ़ इबादा, कुरान हकीम को देखना इबादत है। लोगों कुरान को देखना इबादत है। रोजाना अल्लाह तौफीक दे तो कुरान उठाओ, नहीं ज्यादा पढ़ने का टाइम है तो एक पारा पढ़ो, नहीं एक पारा तो एक सफ़ा सही, नहीं एक सफ़ा तो एक आयत सही, लेकिन कुरान खोलकर एक आयत पढ़ लो, पढ़ने का सवाब अलग मिलेगा, कुरान देखने का सवाब अलग मिलेगा। सुभान अल्लाह। कुरान को देखना सवाब है, लेकिन है अफसोस आज हमारे घर कुरान की तिलावत से महरूम है। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते वन्नज़रतु इला काबा इबादतुन वन्नज़रतु इला बैतिल्लाहि इबादा,
खाने काबा को देखना इबादत है। माशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक दे तो हज करो, उम्रा करो और खुदा के घर की जियारत करो। लेकिन आज कंजूसी है कि इतना पैसा लगेगा तो हम गरीब हो जाएंगे। लेकिन यकीन जानो मेरे नबी ने वादा किया है कि उम्रा करने वाला, हज करने वाला कभी गरीब होगा ही नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया। इसीलिए हुजूर फरमाते ताबिउल हज वल उम्रा, हज और उम्रा पैदर पे किया करो। लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, इसलिए कि हज उम्रा गुनाहों को भी मिटा देते हैं और मुहताजी को भी मिटा देते हैं। तो अल्लाह तौफीक दे तो उम्रा करो, हज करो। लेकिन आज बहुत से लोग उम्रा पैसा है तो हर साल जाता है, हर 6 महीना उम्रा करे जाता है। और गरीब में बीमार तड़प रहा है, उसके इलाज के पैसे नहीं हैं और उम्रा हर साल कर रहे हैं। किसी गरीब की बच्चियां हैं, शादी नहीं हो रही है गुर्बत की वजह से, और मालदार साहब हर साल में 2-2 उम्रा कर रहे हैं और उस गरीब की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो ऐ लोगों, उम्रा करो, लेकिन अगर ऐसी कोई ज़रूरत है तो ऐसों की मदद कर दो। अल्लाह ताला तुम्हें उम्रे से ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमको आपको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अब ज़्यादा वक्त लेना बेहतर नहीं है, तकरीबन 1 घंटा हो गया। अब आपके सामने हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। दुआ है कि अल्लाह ताला जलसे को कबूल फरमाए। और अब आप भागिएगा नहीं, आगे बढ़ के हजरत के बयान को और हजरत की नात को आप सुने। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए हजरात, बड़ा अच्छा खिताब आपने समाप्त किया। मैं गुजारिश करता हूँ कि देखिए बारिश ये कह रही है शायद कि अब भी आप अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, आप लोग अंदर आ जाइए। मेरे भाई जितने पीछे हैं रोड पे हैं, सब अंदर आ जाए, सारे लोग अंदर आ जाएं। टाइम बिल्कुल नहीं है कुछ कहा जाए, लेकिन इतना मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इतनी मेहनत की है हमारे साबिर भाई ने, तो ये थोड़ी सी मेहनत को आप देखते हुए आगे बढ़ जाएं। आगे सारे आ जाओ, सारे लोग जो हमारे भाई दाएं बाएं जो भी रोड पे हैं सब आ जाएं। सब इंसानियत को निगाहों में रखते हैं, प्यार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग इस जलसे से प्यार करने वाले लोग हैं। मेरी सभी से गुजारिश है, सभी लोग अंदर आ जाए। हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं या हमारे अपने भाई हैं, सभी से रिक्वेस्ट है आप अंदर आ जाएं, फौरन आ जाएं, फौरन आ जाएं, फौरन आ जाएं, वरना देर तक निजामत करना मुनासिब नहीं है। मिंबर पाक पे आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह शहजादे गौसे आजम पीर तरीक़त रहे बरे राह शरीयत हुज़ूर शाह सैयद हसनैन मियां साहब किबला सादी शाह सैयद